नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएस क्रिएटर आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर, एक सच लेकर फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब विद कमेंट के साथ ज़रूर करें, ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सच हैं फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के जो आज भी अपलाइन न्यू कॉमर्स को प्लान देते टाइम ये सच फॉरएवर के नहीं बताती है, जिसको आज मैं आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा इन कोड़े सच्चों को। दोस्तों, तो फॉरएवर का प्लान स्टार्ट होता है नोवस कस्टमर से, जिसमें आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ या उससे अधिक की अगर आप परचेजिंग करते हो तो आप फॉरएवर में एक नोवस कस्टमर बनते हो, यानी कुछ डिस्काउंट्स आपको प्रोडक्ट पे मिलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें बिजनेस कर सकते हो। आप इसमें नेटवर्क नहीं बिल्ड कर सकते हो नोवस कस्टमर में, सिर्फ कस्टमर ही बन के रह जाते हो। बिजनेस के लिए फॉरएवर में जो 2022 का एक शानदार प्लान फॉरएवर ने निकाला था, जिसके तहत 5500 की अगर आप बिलिंग करते हैं, मिनिमम 5000 से ऊपर का बिलिंग करते हैं तो आप बिजनेस में उतर सकते हैं, यानी कि आप फॉरएवर में जॉइनिंग कराना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप अपने डायरेक्ट में डाउनलाइन को ज्वाइन करवा सकें। जी हाँ दोस्तों, ये एक और प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान, जो फॉरएवर का आप कह सकते हो। मिनिमम 5500 की ज्वाइनिंग के साथ, जो कि सीनियर आपको नहीं बताते हैं, वो 2cc डायरेक्ट ही आपको बताते हैं या नोवस कस्टमर के साथ आपको ज्वाइनिंग करवाते हैं। इस प्लान फॉरएवर ने इंडियन मार्केट को देखते हुए ये बनाया है, क्योंकि पहले जो इसका बिजनेस था वो 2cc से स्टार्ट होता था, बट अभी 5500 से बिजनेस फॉरएवर में आप स्टार्ट कर सकते हो। 5500 के प्रोडक्ट परचेजिंग पे आपको अथॉरिटी मिल जाती है। बट अभी भी फॉरएवर के कुछ लीडर्स हैं जो इस प्लान को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि अगर ये प्लान वो बताते हैं तो जो न्यू जॉइनिंग वाला है वो 2cc की तरफ नहीं जाएगा, इसी प्लान की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि 5500 की बिलिंग के साथ ही वो डायरेक्ट में अनलिमिटेड जॉइनिंग करवा सकता है एंड बिजनेस बिल्डअप कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 5500 की बिलिंग करने पे वो एएस लेवल से पहले ही एएस लेवल जितनी ही इनकम कर सकता है अपनी डायरेक्ट जॉइनिंग लगा के। एंड अगर 5500 की साथ आप ज्वाइनिंग करते हो, आप जो भी किसी को भी अगर अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाते हो तो उसका डायरेक्ट 25% आपके अकाउंट में आता है। यानी कि एक बूस्ट प्लान है न्यू ज्वाइनिंग वाले के लिए, एंड अनलिमिटेड इनकम आप कर सकते हो अनलिमिटेड ज्वाइनिंग करवा के डायरेक्ट में। हाँ, बट इसमें आप अपनी जॉइनिंग, मान लो आप ज्वाइन होते हो इस प्लान से एंड अदर जॉइनिंग करवा रहे हो 5500 की, बट उसके नीचे डायरेक्ट जॉइनिंग से आपको पैसा आएगा, बट सेकंड डाउनलाइन से आपको पैसा नहीं आएगा जब तक आप 2cc नहीं कर लेते। 2cc यानी अराउंड 34,000 रुपये का बिजनेस होता है, जो पहले 30,000 का था 2cc, एंड काफ़ी मुश्किल प्लान था। उसी को आसान करने के लिए फॉरएवर ने अभी ये प्लान लॉन्च किया था इंडियन मार्केट के हिसाब से, जो काफ़ी अच्छे से अभी वर्क कर रहा है, ठीक है दोस्तों। एंड देन उसके बाद एक जो पावर बताई जाती है फॉरएवर की, 1+3, इसको सीनियर जब प्लान देते हैं स्टार्टिंग में, वो ये चीज़ छुपाते हैं ये बोल के न्यू कमर्स को कि ये फॉरएवर का पावर है 1+3 या नेक्स्ट स्टेप है, पूरा इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के टाइम। आज भी फॉरएवर के काफ़ी लीडर्स, बड़े लीडर ऐसे हैं
जो कि इस चीज़ को सच तरीके से प्रमोट नहीं करते हैं, झूठ करके प्रमोट करते हैं, या फिर छुपाया जाता है। वन प्लस थ्री को पावर बताया जाता है। वन प्लस थ्री न्यू कमर्स के लिए एक बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है अगर वो नेक्स्ट 1 या 2 मंथ में कर लेता है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट परचेज़ करने होंगे मिनिमम 15,000 के। ये तब तक ना कीजिए जब तक, क्योंकि फॉरएवर की कंपनी के प्लान के मुताबिक ये वन प्लस थ्री आप सुपरवाइज़र के बाद ही कर सकते हो। तो बट अभी भी कुछ लीडर ऐसे हैं जो इसको फर्स्ट मंथ से प्रमोट करते हैं, यानी कि फॉरएवर भी आपको बोलती है आप पैसा कमाने आए हो, लगाने नहीं। सीनियर जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ को फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ से अप्लाई कराना स्टार्ट कर देता है। आज भी बहुत सारे लीडर ऐसे कर रहे हैं। तो अगर आपने फर्स्ट मंथ ज्वाइनिंग करा है, 2CC डन करा है अपना, देन नेक्स्ट मंथ तक आपको वन प्लस थ्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 महीने में सुपरवाइज़र लेवल डन कर देते हैं, देन थर्ड मंथ से आप वन प्लस थ्री आपको करना होगा। अगर आपको टीम बिल्डिंग बोनस लेना है, यानी डायरेक्ट को छोड़ के जो नीचे उसकी टीम है उसका बेनिफिट लेने के लिए। उसके अलावा थर्ड जो है कार प्लान लेवल की बात करें, तो ये एक और सच छुपाया जाता है जो कि फॉरएवर के काफ़ी बड़े लीडर्स यानी कि मैनेजर लेवल तक के कैंडिडेट्स को पता नहीं होता है, लीडर्स को पता नहीं है इस प्लान के बारे में पूरा सच। ये भी एक हिडन प्लान है जिसको छुपाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि फॉरएवर का जो कार प्लान लेवल है वो आफ्टर मैनेजर के बाद या फिर फर्स्ट मंथ से ही अगर आप यानी कि कंटिन्यूसली 3 मंथ 50 100 150 सीसी करते हो, जो कार्बन लेवल 1 है, उसमें आपको 13,000 पर मंथ का बोला जाता है। तो दोस्तों ये पर मंथ नहीं मिलता है, यानी कि आप जब 50 100 150 3 लगातार मंथ में ये कार्बन लेवल का टारगेट अचीव करते हो तो आपका नाम तो मैगज़ीन में आ जाता है, फ़ोटो भी मैगज़ीन में आ जाता है। कार्बन लेवल 1 का जो 13,000 है वो भी आपके अकाउंट में आ जाता है। बट जैसा बोला जाता है कि ये आपको मैगज़ीन में अगर आपका फ़ोटो आ चुका है तो आपका कार्बन लेवल स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट का मतलब कि कैंडिडेट ये सोच लेते हैं कि हर मंथ आना ही आना है, बट ये हर मंथ नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि इसकी भी एक्टिव क्वालिफ़िकेशन है, यानी इसका भी एक क्राइटेरिया है। जब अगर आप जिस मंथ वन प्लस थ्री मिस करते हो कार्बन लेवल अचीव चाहे आप कर चुके हो, तब भी उस मंथ जिस मंथ आप एक्टिव नहीं हो या और क्राइटेरिया कार्बन लेवल के आप मंथ में नहीं कर रहे हो साइट से जो 8 सीसी वगैरह होते हैं, तो आपको ये कार फंड ये कार्बन लेवल नहीं मिलता है। यानी फर्स्ट मंथ जब आपने अचीव किया कार्बन लेवल उस मंथ आएगा। अगर उसके नेक्स्ट मंथ अचीव नहीं किया, एक्टिव क्वालिफ़िकेशन नहीं किया, तो आपको ये कार फंड लेवल का जो 13,000 या नेक्स्ट जो भी लेवल का 57,000 थर्ड लेवल का जो भी आना होता है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ये सच मोस्टली लीडर्स को नहीं पता है। जब उनके साथ होता है तब जाके उनको पता चलता है कि विदाउट हर मंथ ये कंटिन्यूसली करना ही करना पड़ेगा एक्टिव क्वालिफ़िकेशन, तब जाके ये आपका 13,000 या समथिंग जो भी क्राइटेरिया है वो आपको आना है जाता है लीडर्स द्वारा आज भी। देन उसके बाद जो बात करते हैं आफ्टर सीनियर मैनेजर की, जब मैनेजर लेवल के बाद की, मीन्स कि अगर एक मैनेजर के नीचे दूसरा मैनेजर बन जाता है या सीनियर मैनेजर बन जाता है बंदा, जिसके डायरेक्ट में अगर 2 मैनेजर आ जाते हैं, देन उसके बाद एक और क्राइटेरिया है अपने लेवल को बनाए रखने के लिए, वो है 4+8। जी हाँ दोस्तों, ये तो मोस्टली लीडर को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है फॉरएवर में। स्टार्टिंग में या आफ्टर मैनेजर के बाद भी कई बड़े लीडर्स को ये चीज़ नहीं पता है कि 4+8 एक्टिव क्वालिफ़िकेशन उनको करना पड़ेगा। 4 सीसी मतलब अराउंड 50,000
एंड एक्स्ट्रा 8 cc, यानी अराउंड आप लगा लो 1 लाख, यानी टोटल ओवरऑल 1.5 लाख का बिजनेस उनको एक्टिव रहने के लिए करके देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सीनियर जो है वो जब फर्स्ट टाइम प्लान देते हैं तो अपने मुताबिक प्लान सेटअप करके देते हैं, जिससे सामने वाला अट्रैक्ट होके उनके साथ ज्वाइन करे। अगर फर्स्ट डे 1+3 बताया जाए तो मोस्टली सिर्फ वही ज्वाइन करेगा जिसको बिजनेस में आना होगा, जिसको बिजनेस अच्छा लगेगा। हर कोई ज्वाइनिंग नहीं करेगा। जैसे फॉरएवर के बड़े लीडर हर किसी को ज्वाइनिंग कराने में लगे हुए हैं, सच छुपा के या इनकम्प्लीट बात बता के। तो सारे नहीं, बट अराउंड 50% फॉरएवर के लीडर आज भी यही काम कर रहे हैं। कंपनी बुरी नहीं है, अगर कंपनी को समझ के किया जाए तो कंपनी ने कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखी है। ओके दोस्तों, शुक्रिया।